हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ एक छोटा सा ट्यूटोरियल जहाँ पर हम एक स्टाइलिश सोफ़ा सेट और सेंटर टेबल मॉडल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। रेंडरिंग में जाता हूँ, व्यू इमेज फाइल करता हूँ, एक रेफरेंस लेता हूँ, ये जो आपको सोफ़ा सेट और सेंटर टेबल है, ये हम इसे मॉडल करेंगे। सबसे पहले एक प्लेन ले लेता हूँ और सबसे पहली जो चीज़ मॉडल करेंगे वो सेंटर टेबल मॉडल करेंगे। सेंटर टेबल मॉडल करने के लिए मैं स्प्लाइन में जाकर यहाँ से आर्क लेता हूँ। सबसे पहले हम एक आर्क ले लेते हैं और इस आर्क को मैं इस तरह से एक्यूरेटली सेट कर लेता हूँ। इसके बाद रेंडरिंग में जाता हूँ और एनेबल इन व्यू पोर्ट करके इसे रेक्टेंगुलर कर लेता हूँ और इसे स्लाइटली ऊपर शफल करता हूँ और इसकी जो लेंथ और विड्थ जो है वो आप इसको स्लाइटली एडजस्ट अप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जाकर इसी को मैं यहाँ से एक मिरर करता हूँ, बट मिरर करने से पहले मैं यहाँ से एक लाइन ले लेता हूँ। यहाँ पर ऊपर इधर एक लाइन में प्लेस कर लेता हूँ और इसे मैं 90 डिग्री में अगर आपको रोटेट करना है तो आप इसे रोटेट कर लीजिए। इसकी थोड़ी आप लेंथ विड्थ को एडजस्ट कर सकते हो और अगर आपको लगता है कि मुझे इसके साथ इसको इसके साथ अटैच करना है, इसे एडिटेबल स्प्लाइन कर लेता हूँ और यहाँ से इसको अटैच कर सकता हूँ। इसके वर्टाइसेस तो डेफिनेटली सेलेक्ट करेंगे, बट अटैच करने से पहले मैं इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ और इसे यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। इसके बाद इधर आप इसको सेलेक्ट करके इसको इसके साथ अटैच कर सकते हो या फिर आप इसको इसके साथ कर सकते हो और इसको अटैच कर दीजिए। वर्टाइसेस में जाता हूँ, वर्टाइसेस सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, फ्यूज वर्टाइसेस, राइट क्लिक, वेल्ड वर्टाइसेस। सेलेक्ट करेंगे फ्यूज वर्टाइसेस, वेल्ड वर्टाइसेस। तो इस तरह से मैंने इसके जो भी वर्टाइसेस है वो मैंने यहाँ पर इस तरह से वेल्ड कर दिया। इसके बाद यहाँ पर जाकर इसे मिरर करता हूँ, कॉपी करता हूँ और टॉप व्यू में जाकर इसे मैं यहाँ से यहाँ पर इस तरह से शफल कर लेता हूँ, थोड़ा सा अंदर पुश कर लेता हूँ। टॉप व्यू में जाता हूँ, एक लाइन टूल लेता हूँ और एक लाइन में यहाँ से मैं यहाँ तक एक लाइन में प्लेस कर लेता हूँ। इसके बाद इसे मैं स्लाइटली रोटेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ। अब टॉप व्यू में जाकर यहाँ पर सबसे पहले मैं इस तरह से मैं एक फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये फ्रेम जो रहेगा ये परफेक्टली आपको इस तरह से कनेक्टेड होना चाहिए और इस फ्रेम के ऊपर मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ, ऑटो ग्रिड लेता हूँ और यहाँ से इस तरह से कन्वर्ट टू पॉली करता हूँ, स्लाइटली इसे ऊपर शफल कर लेता हूँ। इसके पॉलीगन्स में जाएंगे और अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा इसको स्केलिंग करना है तो मैं इसे थोड़ा सा स्केलिंग करवा सकता हूँ। तो वर्टाइसेस में जाकर स्लाइटली इस तरह से स्केलिंग कर सकते हैं।
और इसे थोड़ा सा आप अंदर इसे जैसे आपको लगता है मैं इसे उस तरह से इसे शफल करना है तो मैं इसे शफल करवा सकता हूँ और इसे नीचे आप प्लेस कर लीजिए तो ये ज़्यादा बेहतर आपको यहाँ पर ये लुक दे देगा। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये आपका यहाँ पर एक हमने टेबल मॉडल किया है। अब सबसे पहले ये साइड का मैं सोफ़ा क्रिएट अप करता हूँ। सोफ़ा क्रिएट अप करने के लिए साइड व्यू में जाता हूँ, स्प्लाइन में जाके एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, एक रेक्टेंगल लेता हूँ इस तरह से। रेक्टेंगल लेने के बाद इसे मैं थोड़ा सा इसका विड्थ, लेंथ और विड्थ थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर वर्क करता हूँ। सो डेफिनेटली एडजस्ट हम बाद में करेंगे। सो फिलहाल ये मैंने काफ़ी ज़्यादा हाइट पे बना लिया। इसे मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कर लेता हूँ, वर्टाइसेस में जाता हूँ इस तरह से, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ इस तरह से। अब इसके बाद मैं यहाँ पर जाकर इसे मैं रिंग कर लेता हूँ और एक कनेक्ट जो है वो मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ इस तरह से और यहाँ पर सेलेक्ट करके एक कनेक्ट में। सो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एकदम परफेक्ट नहीं है। इसे हमें स्केल करके इसे मैं एक लाइन में लेके आ आता हूँ और इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। सो पॉलीगन्स में जाएंगे, इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसे सेलेक्ट करके मैं यहाँ से इसे ब्रिज कर लेता हूँ। तो ये आप परफेक्टली कर सकते हो या फिर अगर आपको लगता है कि मुझे अलग से यहाँ पे कुछ प्लेस करके करना तो मैं वैसे भी यहाँ पर करवा सकता हूँ। तो यहाँ पर जाकर दो कनेक्ट्स डाल देता हूँ मैं इस तरह से। इसे थोड़ा सा क्लोज करेंगे, वर्टाइसेस सेलेक्ट करते हैं, आर प्रेस करके स्केल करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, आर प्रेस करके स्केल करता हूँ। सो इसे मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करेंगे, थोड़ा सा स्लाइटली। सो पॉलीगन्स में जाएंगे और इसको सेलेक्ट करके फिर से मैं इसे ब्रिज कर लेता हूँ। सो जैसे ही हमने इसे ब्रिज किया इसे मैं थोड़ा सा नीचे पुश कर लेता हूँ। इसके बाद ओवरऑल तो डेफिनेटली कर ही सकते, इसकी साइजिंग जो है वो ओवरऑल डेफिनेटली हम कर सकते हैं यहाँ से। फिर एक बार एजेस सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर और दो कनेक्ट प्लेस कर लेता हूँ, इसके दो वर्टाइसेस और ये दो वर्टाइसेस को रीसाइज अप कर लेता हूँ। इसे सेलेक्ट करता हूँ, इसे सेलेक्ट करके फिर से मैं इसे स्केल कर लेता हूँ और स्लाइटली इस तरह से शफल कर लेता हूँ। अब इसके पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे इस तरह से और इसे मैं ब्रिज कर लेता हूँ। ये जैसे हमने यहाँ पर ये क्रिएशन किया इसका, इसी को मैं यहाँ से जाकर मिरर कर लेता हूँ और इसे कॉपी कर लेता हूँ ये एक्सेस में इस तरह से। आप बाद में ओवरऑल इसको स्केलिंग कर सकते हो, दैट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो जैसे ही आपने ये यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लिया, अब आप यहाँ पर जाकर इसको, तो मैं सबसे पहले एक अलग से इसकी कॉपी बना के रख लेता हूँ कि मुझे बाद में कुछ चेंजेस करने या फिर ये दूसरी चेयर के लिए बनाना हो तो काम आएगा। तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पर जाकर अटैच कर लेता हूँ। सो अटैच करने के बाद मैं इसके पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और इसके पॉलीगन सेलेक्ट करके इसे मैं इस तरह से ब्रिज कर लेता हूँ।
जैसे हमने इसे ब्रिज किया इस तरह से ये क्रिएट अप हो जाएगा। इसके बाद आप वर्टाइसेस में आकर टॉप व्यू में जाकर थोड़ा सा अगर अंदर शफल करना था आप इस तरह से इसे शफल करवा सकते हैं। इसके बाद पॉलीगन्स में जाता हूँ मैं, स्लाइटली इसको और इसको भी सिलेक्ट करके ब्रिज कर लेता हूँ और थोड़ा सा एक्सट्रूजन करता हूँ इसे, थोड़ा सा एक्सट्रूड करके इसको ओके कर लेता हूँ और इसे सेलेक्ट करके स्लाइटली ऊपर एक्सट्रूड करके इसे मैं बैक साइड में ऐसे प्लेस ऑन कर लेता हूँ। ये डेफिनेटली आपको जिस तरह से चाहिए आप उस तरह से इसे शफल करवा सकते हैं। तो जैसे ये मैंने यहाँ पर क्रिएट अप किया, इसे मैं रोटेट करके ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो ये आपको यहाँ पे सपोर्ट के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो अब यहाँ पर जाएंगे एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स में जाकर एज यूजुअल चैम्फर बॉक्स लेंगे। सो आप चैम्फर बॉक्स क्रिएट अप कर लीजिए इस तरह से। सो चैम्फर बॉक्स में जाइए, फिलेट थोड़ा इंक्रीज कीजिए, फिलेट सेगमेंट्स बढ़ाइए, थोड़े से हाइट सेगमेंट्स, और इसे मैं इस तरह से प्लेस करता हूँ। थोड़ी सी विड्थ आपको लगती है तो आप इसकी थोड़ी सी विड्थ या फिर आप एक एक अलग करके भी पुट ऑन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं एक बार इसे सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके आप ऐसे डुप्लीकेट्स तो बना सकते हो। ओके, सो डेफिनेटली अगर आपको यहाँ पर कुछ वेरिएशंस करने तो मैं वेरिएशंस डेफिनेटली कर सकता हूँ। यहाँ पर पहले मैं इसे यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पर सेगमेंट्स डाल देता हूँ थोड़े बहुत, और इसके ऊपर मैं एक FFD बॉक्स मॉडिफायर यूज़ करता हूँ। सो कंट्रोल पॉइंट्स में जाएंगे, इसके आप कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, स्लाइटली इसे थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि मुझे इसे शफलिंग करना है तो मैं इसे इस तरह से शफल कर सकता हूँ और ये पॉइंट्स को थोड़ा सा बाहर पुश कर लेता हूँ। सो इसके बाद टॉप व्यू में जाएंगे और इसी को मैं एक और डुप्लीकेट कर लेता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये चीज़ों का प्लेसमेंट किया। सो इसी की एक और कॉपी बना लीजिए और इसका मैं FFD डिलीट कर लेता हूँ और इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। और अगर आपको इसे यहाँ पर प्लेस ऑन करना है तो आप इसे प्लेस ऑन कर लीजिए। थोड़ा सा मैं व्यू में जाकर स्लाइटली रोटेट कर लेता हूँ और इसे मैं इस तरह से शफल कर सकता हूँ। सो ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने बताया। आपको अगर और इसमें
वेरिएशंस करने तो वेरिएशंस कर सकते हो। इसके पास आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप टर्बो स्मूथ दे सकते हो, आप मेश क्लॉथ दे सकते हो। सो जितनी सारी चीज़ें आपको देनी है आप उतनी उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हो। प्लस अगर आपको लगता है कि मुझे इसके ऊपर कुछ पेंट अप करना तो मैं इसके ऊपर पेंट अप भी कर सकता हूँ। सो कन्वर्ट टू पॉली कर लीजिए। यहाँ पर आपके पास फ्री फॉर्म ऑप्शन है, आप फ्री फॉर्म में चले जाइए। फ्री फॉर्म में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे पुश पुल जो ऑप्शन है, आप पुश पुल का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हो। सो देर आर मेनी मेथड्स आप यूटिलाइज कर सकते हो चीज़ों के लिए। मुझे अगर इसके ऊपर टर्बो स्मूथ देना है तो मैं इसको टर्बो स्मूथ भी दे सकता हूँ। सो जैसा आपको वेरिएट करना है वैसे वेरिएट करते जाइए। टर्बो स्मूथ दे दो इसके ऊपर भी टर्बो स्मूथ दे दो। सो कंट्रोल ए करता हूँ, कन्वर्ट टू पॉली करता हूँ और जस्ट मैं एक इसका डुप्लीकेट बना कलर चेंज कर। सो गाइज अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो इसका अगला पार्ट मैं कमिंग ट्यूटोरियल में कवर अप करूँगा। सो होप्स आपको समझ में आया ये चीज़, जो चीज़ हमने यहाँ पर मॉडल अप की है। तो एक बार फाइल सेव कर लेता हूँ। अगर आपको इसकी एक डुप्लीकेट बनानी है और एक, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से मैं इसकी वाई एक्सिस में एक कॉपी बना देता हूँ। इस तरह से आप इसे सोफ़ा सेट बना सकते हैं। सो इसका अगला पार्ट हम कमिंग ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।